अभी तक तो सिर्फ चुनाव आयोग पर आरोप लगते थे कि वो बीजेपी को फेवर करता है, लेकिन अब तो कथित सबूत भी निकलकर सामने आ गए हैं कि कैसे 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में बड़ा खेल किया गया है। जी हाँ, एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई है और इस रिपोर्ट से इतना तो साफ ही हो गया है कि चुनाव आयोग ने किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को बचाने के लिए सारे नियम कायदे कानूनों को ताक पर रख दिया। अगर एक्शन लिया तो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष पर लिया। राहुल गांधी पर एक्शन हुआ, प्रियंका गांधी पर एक्शन हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक को कोई नोटिस नहीं दिया गया। तो कैसे खेल हुआ है, कैसे बीजेपी का बचाव किया गया है, कैसे चुनाव आयोग ने फेवर किया है, मैं आपको बयानों समेत खबरें दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले शुरुआत एक रिपोर्ट से करती हूं, एक खबर से करती हूं जिसने बवाल पैदा करने का काम किया है। आप खबर देखिए, ये रिपोर्ट किसी और की तरफ से नहीं, भास्कर की तरफ से छापी गई है। आप देख सकते हैं, बड़ी हेडिंग लगाई गई है। हेडिंग में लिखा हुआ है लाचार संहिता। आप जानते हैं, आचार संहिता चुनाव आयोग लगाता है। जिस राज्य में चुनाव होने वाला होता है वहां पर आचार संहिता लगाई जाती है ताकि आचार संहिता के नियमों के तहत जो चुनाव है उसको अच्छे से कराया जा सके। लेकिन इस आचार संहिता को दैनिक भास्कर आचार संहिता नहीं बल्कि लाचार संहिता कह रहा है। और लाचार क्यों कहा जा रहा है, देखिए खबर में लिखा है कि चुनाव में आचार संहिता उल्लंघन की 48,000 शिकायतें, बड़े मामलों में एक्शन के नाम पर सिर्फ और सिर्फ नोटिस थमाया गया है। आपको बता दें, जो 48,000 शिकायतों की मैं बात कर रही हूं, ये कोई मैं आपको पुराना इतिहास नहीं बता रही हूं, ये 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की बात कर रही हूं। जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव जो कि हाल ही में हुए हैं, जिसके रिजल्ट 3 दिसंबर को आए, आप अच्छे से जानते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में जो चुनाव हुए हैं उसमें 48,000 शिकायतें की गई हैं। और उन 48,000 शिकायतों में आप देख सकते हैं कि चुनाव आयोग एक तो पहली बात चुप रहा और दूसरी बात, अगर कहीं नोटिस भी दिया गया है तो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को नोटिस दिया गया है। किस तरह की शिकायतें निकलकर सामने आई हैं, आप देखिए। इसी खबर में लिखा हुआ है कि चुनाव आयोग को जो मिली शिकायतें हैं 48,000, उसमें कौन कौन सी शिकायतें हैं। इसमें लिखा है कि शराब और ड्रग्स बांटना, फ्रीबीज वितरण, पेड न्यूज, सांप्रदायिक हेट स्पीच, संपत्ति खराब करना, धन बांटना, फेक न्यूज और उसी के साथ वोटरों का ट्रांसपोर्टेशन, डराना, धमकाना, हथियार भांजना। तो किस तरीके से मतदाताओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है, किस तरीके से खेल किया जा रहा है, किस तरीके से फेक न्यूज चलाई जा रही है, पैसे देकर फेक न्यूज चलाई जा रही है, सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है, क्या कुछ हो रहा है, इसको लेकर 1000 2000 नहीं, कुल 48,000 शिकायतें की गई। लेकिन बेचारा चुनाव आयोग इतना लाचार है कि इस पर कार्रवाई तक नहीं कर सका। इस तरीके से 5 राज्यों के हाल ही में विधानसभा चुनाव कंडक्ट कराए गए हैं और ये लोग दावा करते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन करवाएंगे। अरे आपसे 5 राज्यों के चुनाव हैंडल नहीं होते, 1 नेशन 1 इलेक्शन करवाने की बात कैसे कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, जो 48,000 शिकायतें हैं इसमें सबसे ज्यादा चर्चा फ्रीबीज की हो रही है। फ्रीबीज यानी कि मुफ्त की रेवड़ियां, जो वादे किए जाते हैं चुनाव में, जनता को ये दे देंगे वो दे देंगे, जो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं छाती ठोक ठोक कर, उनकी बात हो रही है। उसको लेकर 48,000 शिकायतें निकलकर सामने आई इन सबको मिलाकर। अगर फ्रीबीज की मैं बात करूं तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरवीन किया था। जिस तरीके से एक के बाद एक मंच से खड़े होकर चुनावी दावे किए जा रहे थे, वादे किए जा रहे थे, इस पर तो सीजीआई चंद्रचूड़ ने यहां तक पूछ लिया था कि आप कह तो रहे हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन करेंगे कैसे, सवाल ये खड़ा होता है। आपको नहीं याद है तो मैं दिखाती हूँ खबर भी आपको। खबर आप देखिए, आज तक की इसमें लिखा भी है कि 5 राज्यों में चुनावी बम्पर सेल, सुप्रीम कोर्ट में केस, 98 की आय वाले राज्य कैसे खर्च करेंगे रुपया। जब आपके पास सिर्फ 98 है यानी कि 50 पैसा है तो आप 1 रुपया खर्च करने की कैसे बात कर सकते हैं। बातें तो खूब की गई, दावे भी किए गए, होर्डिंग भी लगाए गए और 3 राज्यों में किस तरीके से बीजेपी की सरकार बनी है आप अच्छे से जानते हैं। बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए, लेकिन अब उन दावे वादों को जब पूरा करने की बात आई है तो इन लोगों से पूरा नहीं किया जा रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया था कि जब आपके पास 98 है तो आप रुपया खर्च करने की कैसे बात कर सकते हैं, तब तो जो पार्टियां हैं, जो भारतीय जनता पार्टी, उसने सुना नहीं, बड़े बड़े दावे कर दिए गए।
आपको याद होगा कि किस तरीके से इन लोगों ने दावा किया कि अगर राजस्थान में बीजेपी की सरकार बन गई तो 450 रुपए का सिलेंडर देंगे। जगह जगह होर्डिंग लगा दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मंच से खड़े होकर यह दावा किया, लेकिन जब सरकार बन गई तो उनका मंत्री कहता है कि हमारा कोई इरादा ही नहीं है, हमने तो ऐसा कहा ही नहीं है, हम राजस्थान में 450 रुपए का सिलेंडर देने वाले ही नहीं है। इस तरह के बयान निकलकर सामने आए। इसको लेकर जब बवाल हुआ, होर्डिंग निकाले गए, मोदी जी के बयान निकाले गए, उसके बाद कहने लगे कि हम 450 रुपए का सिलेंडर देंगे, जो उज्ज्वला योजना से कनेक्टेड है उनको दिया जाएगा, जो विकसित भारत संकल्प यात्रा से कनेक्टेड है उनको दिया जाएगा, जो दूसरा लेगा उसको नहीं दिया जाएगा। इस तरीके की बातें की गई। लेकिन राजस्थान में ये 450 रुपए का सिलेंडर मिलने वाला है या फिर कि नहीं मिलने वाला है, इसको लेकर अभी तक कोई स्पष्टीकरण निकलकर सामने नहीं आया है। तो ये तो जीता जागता उदाहरण है। इस पर भी चुनाव आयोग ने किसी तरह का कोई नोटिस नहीं भेजा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चुनाव आयोग की तरफ से जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें नियम, कायदे, कानूनों को ताक पर रख दिया गया है, और अगर फॉलो किया गया है तो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के लिए किया गया है। राहुल गांधी ने पनौती कहा, चुनाव आयोग ने नोटिस दे दिया, और इसी के साथ कमीशन की सरकार प्रियंका गांधी ने कहा तो उनको भी नोटिस दे दिया गया। मध्य प्रदेश में तो कमाल तब हो गया जब इकलौती प्रियंका गांधी पर 41 एफआईआर दर्ज कर दी गई। तो किस तरीके से विपक्ष को निशाना बनाया गया, इन नोटिस से, इन एफआईआर से आप अंदाजा लगा सकते हैं। विपक्ष को तो निशाना बनाया गया, लेकिन सत्ता पक्ष यानी कि गृह मंत्री अमित शाह का तो चुनाव आयोग बाल भी नहीं बांका कर पाया। आपको नहीं याद है कि अमित शाह ने चुनाव प्रचार के दौरान क्या कहा था? 5 राज्यों के चुनाव प्रचार में किस तरह से धर्म के नाम पर वोट मांगे थे। तो इस बयान को आप बहुत ध्यान से सुनिए। फिर इसके बाद इस बयान को लेकर कैसे बवाल मचा था, कैसे चुनाव आयोग को पत्र लिखा गया था, मैं आपको बताती हूँ। आप सभी को अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन करना है ना? करना है या नहीं करना है? खर्चा होगा ना? होगा ना? मगर मैं कहता हूं नहीं होगा। आप 3 दिसंबर को भाजपा सरकार बना दो। भाजपा मध्य प्रदेश सरकार सभी को बारी बारी फ्री ऑफ कॉस्ट अयोध्या में रामलल्ला का दर्शन करा देगी। तो सुना आपने, ये देश के गृह मंत्री हैं, किस तरीके से मन से खड़े होकर धर्म के नाम पर धड़ल्ले से वोट मांगे जा रहे हैं, साफ साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुस्कुराते हुए कहते हैं कि राम मंदिर के अगर दर्शन करने हैं तो 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनवाइए और माताएं बहनों को फ्री में, मुफ्त में राम मंदिर के दर्शन करवाए जाएंगे। ये धर्म के नाम पर वोट मांगे गए। धड़ल्ले से 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बार बार गृह मंत्री अमित शाह ने ये बयान दिया, लेकिन चुनाव आयोग की हिम्मत है कि अमित शाह को नोटिस जारी कर दिया जाए। आपको बता दें कि अमित शाह ने जब ये वोट की अपील की तो उद्धव ठाकरे ने बाकायदा चुनाव आयोग को एक पत्र भी लिखा। खबर देखिए, खबर आप देखिए इंडिया टीवी की। देखिए इसमें लिखा है कि अमित शाह के वादे पर भड़के उद्धव ठाकरे, चुनाव आयोग से पूछा क्या बीजेपी के लिए अलग आचार संहिता बना रखी है? जाहिर सी बात है, धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगा जा सकता है, लेकिन पीएम मोदी शहीदों के नाम पर वोट मांगते हैं, वहीं गृह मंत्री अमित शाह राम मंदिर के दर्शन के नाम पर वोट मांगते हैं। फिर भी ये चुनाव आयोग क्यों चुप रहता है, सवाल खड़ा होता है। फिलहाल मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि बाकायदा उद्धव ठाकरे ने पत्र लिखा, पत्र लिखकर जवाब मांगा, लेकिन चुनाव आयोग ने नोटिस जारी करना तो दूर की बात है, उद्धव ठाकरे को किसी तरह का जवाब तक नहीं दिया। जबकि ये पत्र जो लिखा गया था उद्धव ठाकरे की तरफ से, इसमें उन्होंने काफी महत्वपूर्ण बिंदु लिखे थे, महत्वपूर्ण बातें लिखी थी। क्या लिखा गया था उद्धव ठाकरे की तरफ से, मैं आपको पत्र भी सुना देती हूँ, और पत्र में जो मेन पॉइंट है उसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए खबर में लिखा हुआ है कि उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के बयान का हवाला दिया। ठाकरे ने लिखा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा था बजरंगबली की जय का नारा देकर ईवीएम का बटन दबाना है। अमित शाह ने मध्य प्रदेश के मतदाताओं को कहा कि सत्ता में आने पर सभी राम भक्तों को मुफ्त में अयोध्या में रामलला के दर्शन करवाएंगे। धर्म का इस्तेमाल करने पर मेरे पिता यानी कि बाला साहब ठाकरे पर बैन लगा दिया गया था। बहुत बड़ी बात है, उद्धव ठाकरे ने लिखा है साफ साफ कि मेरे पिता ने जब धर्म के नाम पर वोट मांगे तब उन पर तो 6 साल के लिए बैन लगा दिया गया था।
लेकिन आखिर न जाने क्यों अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। आगे सुनिए, लिखा भी है, इसमें लिखा भी है कि धर्म का इस्तेमाल करने पर मेरे पिता पर बैन लगाया गया, लेकिन अब सत्ता पक्ष के लोग चुनाव प्रचार में धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे चुनाव आयोग बताए कि क्या चुनाव प्रचार के दौरान धर्म के इस्तेमाल पर लगाई गई पाबंदी के नियम को रद्द कर दिया गया है या फिर कि इसमें कुछ बदलाव है। तो बड़ा सवाल किया था उद्धव ठाकरे ने, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से कोई जवाब नहीं निकलकर सामने आया। यहाँ पर सोचने वाली बात है कि बाला साहब ठाकरे, आप अच्छे से जानते हैं कितने मजबूत नेता थे, लेकिन उन पर भी 6 साल के लिए जब उन्होंने धर्म के नाम पर वोट मांगे तब रोक लगा दी गई चुनाव प्रचार पर। तो तब का चुनाव आयोग कितना मजबूत रहा होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन अब चुनाव आयोग को क्या हो गया है, मोदी काल में क्या कुछ चल रहा है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। भास्कर की रिपोर्ट में बकायदा बताया गया है कि 1000-2000 नहीं 48,000 शिकायतें की गई, लेकिन चुनाव आयोग ने एक तो पहले नोटिस दे दिया और कहीं कहीं पर तो नोटिस ही नहीं दिया। और जिसमें नोटिस नहीं दिया गया है वो ये जीते जागते उदाहरण है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक का नाम शामिल है। नोटिस की बात अगर निकलकर सामने आती है तो राहुल गांधी को पनौती कहने पर नोटिस दे दिया जाता है, जबकि जाने माने राजनेता से लेकर राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है कि राहुल गांधी ने पनौती कहा वो गलत है, लेकिन किसी भी तरीके से ये चुनाव आयोग या फिर कि आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद भी राहुल गांधी को नोटिस पहुंचता है, प्रियंका गांधी को नोटिस पहुंचता है, लेकिन मोदी शाह किस तरीके से साफ सुथरे निकल आते हैं आप समझ सकते हैं। तो ये है चुनाव आयोग और ये है 5 राज्यों की चुनावी विधानसभा के जो चुनाव हुए उसकी प्रक्रिया। इसका खुलासा किस तरीके से दैनिक भास्कर की रिपोर्ट कर रही है आप इस रिपोर्ट से समझ सकते हैं। अपने आप में ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि चुनाव आयोग अपने आप में कितना लाचार चुनाव आयोग है। दैनिक भास्कर ने तो यहां तक कह दिया है कि ये इनकी आचार संहिता नहीं बल्कि लाचार संहिता है। तो फिलहाल इस खबर पर, इस रिपोर्ट पर और जिस तरीके से चुनाव आयोग ने एक तरफा रवैया अपनाया है उस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, हमारे चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।